नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो आज की वर्कशीट है 58। ठीक है, 58 जो डेट है 26/11/2020, सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, द लेसन पैकिंग। तो आप एक बार पैकिंग देख लेते हैं कहाँ से है। लेसन थोड़ा सा बड़ा है ये आपका सपोर्ट मटेरियल का। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हम सब कर चुके हैं, ये सब भी कर चुके हैं, चाइल्ड माई चाइल्डहुड तक पढ़ चुके थे हम। ठीक है, पैकिंग ये आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिखा, नाम लिख दूंगा अगले बार जब दिखाऊंगा तो। ठीक है, पैकिंग ये सब कर चुके हैं, जिस भी निशान हम लिख चुके हैं सब कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये सब भी। ठीक है, आप निशान लगा लीजिएगा एक बार, अगर आप सबके पास सपोर्ट मटेरियल मिल ही चुका होगा तो पैकिंग पढ़ने जा रहे हैं। वैसे ये एक नॉवेल थी, 3 मैन इन अ वोट। ठीक है, तो उसके ऊपर एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम जेरोम्स नॉवेल्स में से लिया गया है, जिसका नाम था 3 मैन इन अ वोट। इट डिस्क्राइब एज द इंसिडेंट दैट take place when a narrator and his two friends get engaged in packing their things, therefore going on for a boating trip के लिए कहीं जा रहे थे और इन्होंने पैकिंग करनी थी। इट इज एक्सट्रीमली ह्यूमरस। ये काफी हास्यास्पद रहा है। हास्यास्पद मतलब जितनी भी इनकी पैकिंग रही है, पैकिंग और काफी हंसी ऐसे इनकी रहा इनका समय पैकिंग करने टाइम का, कि काफी हास्यास्पद था। अगर मैं एक शॉर्ट में मैं बताऊं तो जो इनके लेखक है ना जेरोम, ठीक है, जो नरेटर जेरोम थे, इन्होंने 2 फ्रेंड के और थे जिनका नाम हैरिस और जॉर्ज था। इन्होंने सोचा कि जब ट्रिप जा रहे हैं वोटिंग के लिए, मैं पैकिंग करूंगा, सबकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और इन्होंने ये सोचा कि मैं ऑर्डर दूंगा हैरिस और जॉर्ज को कि अरे भाई तुम इधर से ये ले आओ, हैरिस तुम ये ले आओ, जॉर्ज तुम ये ले आओ, और मैं इसे पैक करूंगा। और इन्होंने कहा पैकिंग मैं करूंगा। तो लेकिन होता उल्टा है, ये भाई सब जिम्मेदारी तो जेरोम ले लेते हैं, लेकिन हैरिस और जॉर्ज बस कुछ भी, जॉर्ज जब इन्हें कहते हैं कुछ लाने के लिए तो एक कान सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, और लास्ट में जो पैकिंग काफी अस्त व्यस्त होती है। ठीक है, तो काफी हंसी मजाक है, ये छोटा सा दिया गया है लेकिन काफी बड़ा ये लेसन था आपका। उसे पढ़ने में काफी मजा भी आएगा। उम्मीद करता हूँ इसे भी पढ़ेंगे काफी अच्छा होगा, लेकिन जिसके क्वेश्चन आंसर है काफी बड़े दे दिए हैं इन्होंने। एज जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज आर रेडी टू सेट आउट ऑन अ बोट जर्नी जाने के लिए तैयार हैं। दे स्टार्टेड पैकिंग, अब वो पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। फॉर इट, किसके लिए? बोट जर्नी के लिए। बीइंग द नरेटर जेरोम्स डिस्क्राइब, इन्होंने नरेटर ने डिस्क्राइब किया हाउ द पैकिंग एक्सपीरियंस वेंट, जो इनका पैकिंग एक्सपीरियंस रहा कैसा गया, इन्होंने पूरी इसी पे लिखी हुई है नॉवेल अपनी। ये आपका एक्सट्रैक्ट है और इसका नाम है पैकिंग। वी कैन सी दैट जेरोम इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, हम देख सकते हैं जो जेरोम है वो काफी कॉन्फिडेंट है विद द पैकिंग। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था अपनी पैकिंग स्किल को लेके। एज ही हैंडल इट ऑल अलोन, इनको लगा हम सब केवल अकेले ही पैकिंग अकेले संभाल लूंगा, लेकिन होता क्या है, वाइल ही रियलिटी, लेकिन सच में ही विशेष टू सिंपली सर्वाइव द पैकिंग सीजन वाइल मेकिंग हिज फ्रेंड डू द अंडर वर्क हिम। इन्होंने ये सोचा, रियलिटी में हुआ, इन्होंने सोचा कि मैं पैकिंग करूंगा, अपने दोस्तों को बोलूंगा कि हैरिस तुम ये ले आओ, जॉर्ज तुम ये चीज ले आओ, मुझे पैक करनी है। ठीक है, ऑर्डर देंगे, ये उनके नीचे काम करेंगे। ऐसा लेकिन हुआ नहीं। हाउएवर दे लिसन, वो उनकी बातें सुनते थे, टू हिम एंड लेट हिम हैंडल इट ऑल बाय हिमसेल्फ, और उसे कहते थे लेकिन वो खुद ही काम करे जा रहे थे। तो हैरिस को बोलते हुए, हैरिस कुछ लाता नहीं, वो खुद ही उठा के उसे रखते। फिर जॉर्ज को बोलते, जॉर्ज कुछ सुनता नहीं, एक कोने पड़े हुए अपना कुछ कर रहा होता। जेरोम खुद ही सारा पैकिंग करे थे, बोलते रहते थे। वाइल दे सिट एंड रिलैक्स, वो दोनों आराम से बैठे हुए और रिलैक्स कर रहे थे। तो घुमा फिरा के जेरोम ने जैसा सोचा वैसा पैकिंग ये नहीं कर पाए। मतलब इन्हों लगा हम ऑर्डर देंगे दोस्तों को। अब दोस्त ऐसे ही होते हैं ना कि ठीक है, आगे पढ़ते हैं यार, थोड़ा सा ही बड़ा हो सकता है क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर भी 100 to 120 वर्ड्स, 40 to 50 वर्ड्स में लिख ले हैं। ठीक है, ये डीओई वाले यार एकदम से कुछ ज्यादा ही नहीं दी थी, इंग्लिश वाले में कुछ ज्यादा ही दे देते हैं। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पैकिंग सीजन, एक लंबे पैकिंग के बाद, ही पैक द बैग अप व्हाइल हिज फ्रेंड्स वॉच हिम क्विकली टू डू ऑल द वर्क। सब उसके फ्रेंड देखते हैं जल्दी, अच्छा हाँ ठीक है तुमने जल्दी सब कुछ पैक कर लिया, अच्छी बात है। सुन जल्दी ही हैरिस क्या बोलते, देखो यही हैरिस जो दूसरा फ्रेंड था, हिम अबाउट द शूज, अरे शूज जूते रखे क्या तुमने, दैट ही डिड नॉट पैक, लगता तुमने पैक नहीं किए। एंड जेरोम रिमेंबर हिज टूथब्रश, और जो जेरोम होता है, ठीक है, जेरोम रिमेंबर हिज टूथब्रश, उसे अपने टूथब्रश याद आता है, विच ही डिड नॉट पैक, जिसने उसे पैक ही नहीं किया है। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड इट, और इसे प्राप्त करने के लिए, इसे खोजने के लिए,
हिम्पाइट्स, ठीक है, वो खाली कर देते हैं द होल बैग्स, पूरे बैग को दोबारा से खाली करते हैं। जस्ट फॉर वन टूथब्रश, केवल बस एक टूथब्रश के लिए। ऑल्सो ओहो ही फाइंड्स इट इनसाइड अ बूट, और इन्हें जूते के अंदर ही मिल जाता है। कौन? इनका ब्रश, ताकि मुड़े टूटे ना। एंड पैक द बैग अगेन, और इनको बैग को दोबारा से पैक करते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आंसर में सारा आ भी जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। आफ्टर दैट, इसके बाद वी सी दैट वन मोर क्वेरी अराइज, और एक और दूसरी समस्या इनके सामने आ जाती है। फॉर द शॉप एंड जेरोम, ठीक है, जॉर्ज। अब ये देखो, ये बैठे खाली बैठे नहीं भाई साहब, इन्होंने खाली बैठे ने बोल दिया क्या, अरे तुमने साबुन रखा क्या। कॉन्सिक्वेंटली दिस इरिटेट्स जेरोम सो मच, और जेरोम को काफी दुख होता है यार, एक तो बैठा हुआ है, ऊपर से ऑर्डर दिया जा रहा है। दैट ही डज नॉट पेन ही डिड टू इट एंड पैक्स द बैग एनीवे। जो जॉर्ज होता है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, आपका दोस्त दोस्ती है, और बैग को दोबारा से पैक करता है। हाउएवर, फिर भी डू हिज मिस्टेक, वो एक मिस्टेक गलती दोबारा से कर जाता है जॉर्ज। ही हैज टू रीओपन, वो दोबारा से बैग खोलता है अगेन ड्यू टू स्पेक्टल्स, क्योंकि वो चश्मे भूल गया। अब की बार उसने बीइंग लॉक्ड इनसाइड द बैग, जब से उसने दोबारा खोला था तो टूथब्रश के लिए फॉर पैक करते टाइप अपने से चश्मे को ही पैक कर देते दोबारा। देख रहे हो, पैकिंग में काफी समस्या, जल्दी जल्दी करने में उन्होंने क्या क्या कर लिया। दिस पैकिंग सीजन फाइनली कंक्लूड्स एट 10 o'clock, और फाइनली इनका क्या होता है, पैकिंग करते 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 10 बज जाते हैं। आगे, ठीक है। सो वी सी दैट आफ्टर टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम टू पैक, हम देखते हैं इन्होंने पैक करने में काफी लंबा समय ले लिया। जेरोम्स अदर टू फ्रेंड्स पैक द हैम्पर्स देमसेल्फ, वो जो हैम्पर्स होता है वो खुद ही पैक करने लग जाते हैं। टू शो हिम, जॉर्ज को दिखाने, जेरोम को दिखाने के लिए, इसके दोनों दोस्त थे ना, ये रहा आपका हैरिस और जॉर्ज। अब ये हैम्पर्स पैक कर रहे हैं, किसको? जेरोम को दिखाने के लिए। जेरोम को क्या दिखाने के लिए? टू शो हिम एक्चुअली डन, मतलब किस प्रकार से पैकिंग की जाती है। उन्हें पैक करना नहीं आ रहा, फिर भी दिखा रहे हैं। हाउएवर दे आर आल्सो सिंपली गैक्वी एंड द ब्रेक मैनी थिंग्स, उन्होंने जब ये दोनों जिसके फ्रेंड बैठे हुए थे वो शो ऑफ करके दिखा रहे थे पैकिंग कैसे की जाती है, और उन्होंने गलतियां बेगलतियां और बाकी चीजें तोड़ते फोड़ते चले गए। ब्रेक मैनी थिंग्स एंड फर्दर दे स्क्वैश टमाटो, उन्होंने टमाटो को चपका दिया, पचल दिया। एंड ट्रीट ऑन बटर वाइल आल्सो स्मैचिंग द पीनट्स, अब वो जो बटर था और टमाटो था उन्होंने इस प्रकार से पैकिंग किया, सब आपस में चप गए, सब दब गए, बाहर निकलने लगे। इन एडिशन देयर इज साल्ट फ्लाई, और साल्ट इधर उधर बिखेर दिया उन्होंने, नमक हेयर एंड द ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब ये दोबारा से वो पैकिंग करके दिखा रहे थे, जेरोम को पैक करके दिखा रहे थे, उन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इसके दो दोस्त थे, हैरिस और जॉर्ज ने, ठीक है। एंड एड टू दिस देयर पेट डॉग, अब इनके पास एक कुत्ता भी था, मोंटी मोर्सी जिसका नाम था। रोज थिंग, उसने और चीज खराब कर दी। ही सिट ऑन द मैन टू बी पैक्ड एंड क्लेम्स इनटू द जैम, और पैक करने में समस्या कर रहा था, ऊपर से जैम के ऊपर चढ़ गया और बैठ गया। एज वेल एज चेजिंग, वो चेज कर रहा था लेमन, नींबू को, एज इफ दे वर रैट्स, जहाँ जैसे कि वो चूहे थे वो उन्होंने चेज करने लग गया, उन्हें मारने काटने लग गया, मतलब नींबू के साथ खेलने लग गया। एक्चुअली द फाइनली पैकिंग एंड्स एट द अराउंड 12:50, लगभग उनकी जो पैकिंग हुई 12:50 पे इन द नाइट, रात में 12:30 बजे पैकिंग हुई, सुबह से लगे हुए थे। पता नहीं सुबह से था, यहाँ पे तो बताया नहीं गया है कि सुबह से था कि शाम में था, ठीक है। बिफोर इंगेज इन द कन्वर्सेशन, ये आफ्टर द ट्रेटिंग पैकिंग सीजन, जब ये पैक होने के बाद दे डिसाइडेड टू टाइम टू गेट अप फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब वो अगली सुबह जाएंगे, उन्होंने पैक करने में इतना समय लग गया। एंड जॉर्ज डज ऑफर बिफोर इंगेज इन कन्वर्सेशन, इन द एंड जेरोम एंड हैरिस मेक 6:30 एज दे वेक अप टाइम एंड गो ऑफ द स्लीप, उन्होंने किया कि हम जल्दी से सुबह 6:30 बजे उठेंगे और जल्दी जाएंगे, और बाकी वो सोने चले जाते हैं, ठीक है। काफ़ी जल्दी जल्दी हो गया ये आपका, तो जल्दी से जो है टास्क कर लेते हैं यार, क्योंकि टास्क आपके लिए तो यही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आंसर भाई साहब मेरे पास आ जाएंगे आराम से, तो फिर आपको कराना मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। 58, तो पहला है टास्क 3 है इसमें, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क
3। पहले टास्क को आपको 20 से 30 शब्दों में लिखना है, दूसरे टास्क को 40 से 50 शब्दों में और 100 से 120 शब्दों में। ठीक है, तो पहले टास्क में है वाई डिड द नरेटर वॉलेंटियर टू डू द पैकिंग। तो जो नरेटर ना वॉलेंटियर क्यों बनना चाहता था पैकिंग करने का, तो भाई सबको शौक चढ़ा हुआ था। द नरेटर वॉलेंटियर टू डू पैकिंग बिकॉज ही थॉट ही वॉज द बेस्ट एट पैकिंग। उसने इस वजह से बनना चाहता था वॉलेंटियर क्योंकि उसने बेस्ट है पैकिंग करने में, और वो लोगों को ऑर्डर देगा। 20 से 30 शब्दों में लिखना है, छोटा छोटा ही करके लिखना है। What did जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई। उन्होंने ऑफर क्यों किया पैक करने के लिए। ठीक है, जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर्स। ऑफर कर पैक किया क्योंकि देर तो हो रही, इट वॉज गेटिंग लेट भी हो रहे थे, एंड दे थॉट दैट दे शुड डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग। उन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, बची खुची पैकिंग हम कर लेते हैं। ठीक है, एंड शो ऑफ भी लिख सकते हैं। वो उसे जॉर्ज और हैरिस जेरोम को दिखाना भी चाहते थे, ठीक है, कि हमें पैकिंग करनी आती है, लेकिन उनकी पैकिंग आपने देखी थी कितनी खराब थी। तो छोटा छोटा इसे छोटा लिखा मैंने। हाउ डिड मोंटीमोर्सी रोज थिंग फॉर दैम। और जो उनका कुत्ता था उन्होंने उसके लिए सब कुछ कैसे खराब कर दिया, वो उसके साथ खेलने लग गया था सामान के साथ। मोंटीमोर्सी पुट हिज लेग इनटू द जैम में कर दिया, एंड डिस्ट्रीब्यूट द टीस्पून को इधर उधर उसने बिखेर दिए थे। ही चेज लेमन एज इफ दे वर रैट। वो लेमन को चेज कर रहा था जैसे कि वो चूहे हो, मारने की कोशिश कर रहा था। छोटे छोटे आंसर हैं। What happened when Jerome realized that he did not pack the toothbrush। जब उसे रियलाइज होता है कि उसने टूथब्रश पैक नहीं किया तो क्या होता है, वो दोबारा से निकालता है। He realized that he would need his toothbrush। उसे अपनी टूथब्रश की जरूरत है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है। सो ही रीओपन्ड हिज बैग, अपने बैग को दोबारा खोलता है, एंड टर्न एवरीथिंग आउट, और सभी चीजों को बाहर निकालता है। बट डिड नॉट फाउंड हिज टूथब्रश, लेकिन उसे अपना टूथब्रश नहीं मिलता। ठीक है, यही बात है, उसने दोबारा क्यों किया। टास्क 2 पर आते हैं। टास्क 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, 3 क्वेश्चन है इसमें आपको। टास्क 2 में 40 से मिलते हैं। द जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्टेड पैकिंग द हैम्पर, व्हाट और वेंट रॉन्ग। जब वो हैम्पर पैकिंग कर रहे थे तो क्या रॉन्ग हो गया उनके साथ, मतलब उन्होंने क्या भसड़ मचा दी वहां पे। हैरिस एंड जॉर्ज फेड मिसरेबली, उन्होंने काफ़ी वहाँ पे उनके साथ काफ़ी मिसरेबली हो गया वहाँ पे एट पैकिंग करते टाइम पे। द हैम्पर, जब हैम्पर को पैक कर रहे थे। सॉल्ट फ्लो ऑल ओवर वाइल, जो नमक था चारों तरफ बिखर गया। दे पैक, जो उन्होंने पैक किया था। दे पुट ऑल थिंग्स टू बी पैक्ड इन द डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, उन्होंने काफ़ी मतलब बेहिसाब तरीके से उन्होंने पैक कर दिया था। दे डैमेज अ लॉट ऑफ आइटम्स, उन्होंने बहुत सारे आइटम्स को डैमेज कर दिया। बाय क्रशिंग एंड ब्रेकिंग ऑन दैम, उन्हें क्रश और ब्रेक करके जब दोबारा से इधर उधर जबरदस्ती वो बैग में भर रहे थे तो बहुत सारी चीजें उन्होंने तोड़ दी थी। याद रखना, थोड़ा सा ये बड़ा है, बड़ा करके लिखना पड़ेगा क्योंकि टास्क 2 का है ये। ठीक है, ऑन द 3 जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट और रोस्ट पैकर, व्हाई। मतलब आप कौन सा बेस्ट है इसमें से। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सी मैंने आंसर थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसे बड़ा करके ही लिखा जा सकता था, क्योंकि छोटा हो ही नहीं पाया। मैं तो और लिख रहा था, मैंने यहाँ पे काट दिया। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस प्रकार से है। अगर ध्यान से देखेंगे, ऑफ द 3, जो इन 3 दोस्त थे जेरोम, जॉर्ज और हैरिस, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट रोस्ट पैकर, मतलब कौन सा अच्छा कौन सा बिल्कुल भद्दा पैकर। तो इसे करने के लिए थोड़ा सा वर्ड तो लगेंगे थोड़े से, इनको लॉन्ग वाले में देना चाहिए था और लॉन्ग वाले में। फिर भी कोशिश किया मैंने, लिख दी यहाँ पे, पेन हटा लेता हूँ एक बार। ऑल 3 फ्रेंड्स जेरोम, जॉर्ज और हैरिस प्रूव दैट बी बैड, वो सब बैड है बिल्कुल एट पैकिंग करने में बिल्कुल बैड है। हाउएवर, फिर भी इफ वी कंपेयर दैम, अगर हम कंपेयर करते हैं तो जेरोम इज बाई फॉर द बेस्ट एट पैकिंग, उन दोनों से जेरोम काफी अच्छा था। और सॉरी अच्छा था पैकिंग में। तो ही इज अनेबल टू रिमेंबर, लेकिन इस बात को हमें नहीं भूलनी चाहिए। वट एवर ही हैज पैक्ड हिज टूथब्रश, जब उसने टूथब्रश को पैक किया तो उसने दोबारा सब कुछ खाली करते, याद है ना, कहीं ना कहीं उससे भी गलती हुई थी। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखें, जॉर्ज एंड हैरिस मिसमैनेज द वुल
प्रोसेस, उन्होंने उस प्रोसेस को और खराब कर दिया। जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर रहा था जेरोम, लेकिन बाकी उन दोनों ने और खराब कर दिया। दे कीप थिंग्स बिहाइंड देम, उन्होंने चीजों को आगे पीछे करके रख दिया। एंड देन फॉल टू फाइंड देम, और उसे खोजने में काफी उन्हें दिक्कतें हुई। ब्रेक द स्मैश थिंग्स, स्क्रिंकिंग सॉल्ट ऑल ओवर थिंग्स, और उन्होंने बहुत सारी चीजों को मसोड़ तोड़ोड़ दिया और नमक को चारों तरफ बिखेर दिया। ठीक है, तो यहां से आप ये क्वेश्चन आंसर इसके लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, द स्टोरी हैज अ लॉट ऑफ होमरियस इंसिडेंट, डिस्कस एनी टू इन डिटेल्स। यहाँ पे इस कहानी में काफी यहाँ पे आपका हंसी मजाक वाला सीन आया है, तो किसी इसमें 2 चीजों को आपको डिस्क्राइब करके लिखनी है। ठीक है, तो फिर भी ये चीजें मैंने इतनी छोटी करके लिखी हैं, हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन फिर भी चीजें क्लियर करने के लिए तो लिखना पड़ेगा। यस, दिस स्टोरी फनी, देयर आर मैनी ह्यूमरस एलिमेंट्स इन इट। हाँ, यहाँ पे मैंने कई प्रकार से चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहला है, जेरोम इज क्वाइट कॉन्फिडेंट। जेरोम बहुत ही कॉन्फिडेंट था विथ हिज पैकिंग स्किल को लेके। जेरोम वांटेड टू बिकम अ वॉलंटियर, वॉलंटियर बनना चाहता था फॉर पैकिंग के लिए। एंड हिज फ्रेंड, जो उसका दोस्त था, डू वर्क अंडर हिम, वो उसके अंडर काम करेगा। सबसे पहले बड़ा मजाक तो मेरे को यही लगता है कि वो उसने सोचा कि मैं बनूंगा, लेकिन उसके फ्रेंड ऐसा नहीं करते। उसके दोनों फ्रेंड दोनों तरफ बैठ जाते हो, लेखक को खुद ही अपना करना पड़ता है। और सेकंड है, द डॉग मोंटीमर्सी पुट हिज लेग इनटू द जैम एज वेल एज चेज द लेमन एज इफ दे वर रेड। और उसका जो कुत्ता था वो अपने जैम में तो लात को डाल देता है और साथ के साथ नींबू से खेल रहा होता है। दिमाग खराब और था, यहाँ पे और दिमाग खराब हो जाता है। अगर ये चीजें आप देखोगे तो देखने में बहुत ही फनी है लगेगा। ठीक है, तो चलिए टास्क 3 पे चलते हैं। यार वीडियो काफी लंबी होगी ये इंग्लिश वाली। टास्क 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 100 to 120 वर्ड्स। यू हैव सीन जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस पैकिंग इन अ वेरी चॉस्टिक वे। कैन यू गिव हिम टिप्स टू देम टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड? यू मे यूज singling device such as start, follow this, then, next, after that, at last, etc. तो इस प्रकार के आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जेरोम ने काफी अच्छी, इन तीनों ने अच्छी पैकिंग नहीं की थी। क्या आप इन्हें कुछ सलाह देना चाहते हैं? ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा 100 to 120 वर्ड्स। तो ये देखो मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने, अगर आपको इसमें और एक्सप्लेन करके लिखना है तो लिख भी सकते हैं। टास्क नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ से फर्स्ट इसका। ठीक है, तो पहले में लिखा मैंने, फर्स्ट कीप ऑल द हैवी आइटम्स इन द बैग। सबसे पहले आपको हैवी आइटम बैग में रखना चाहिए, स्पेशली द वन ऑफ यू डोंट नीड राइट अवे, और स्पेशली उसे दूर रखो जिसको पहले आपको जरूरत नहीं है। दूसरा, देन कीप द लाइट आइटम्स, जो हल्के आइटम्स होते हैं, बाय द रैपिंग आइटम इन द न्यूज़पेपर और क्लोथ्स। फिर कपड़ों और जो आपके हल्के फुल्के आइटम से आपको अखबार में लपेट के रखना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा है इसमें, नाउ पैक द फूड आइटम्स। अब आपको खाने के पीने के सामान को अच्छे से पैक करना चाहिए बॉक्स में। ठीक है, इन अ बॉक्स, एंड कीप देम केयरफुली ओवर द अदर्स आइटम्स इन द बैग। मतलब और दूसरे आइटम से हमें ऊपर रखना चाहिए खाने पीने की चीजों को, ताकि हम खाने निकालें तब भी दिक्कत ना और कोई चीज उस पर गिर के टूटे ना। नेक्स्ट, पुट ऑल योर सेपरेट पाउच, जो आपके पास सेपरेट पाउच होते हैं, समझ रहे हो ना, जो सेपरेट पाउच हैं आपके, एंड कीप इट इन द साइड पॉकेट ऑफ द बैग। पॉकेट जो बैग होता है उसके साइड पॉकेट में आपको रखनी चाहिए। फाइनली चेक वेदर यू हैव पैक्ड एट ऑल थिंग्स दैट यू मे नीड ड्यूरिंग योर ट्रिप्स। क्या आप फाइनली दोबारा से रिचेक करें, मतलब ऊपर से कि आपने सब कुछ पैक कर लिया है अपने, जो आपको ट्रिप में जरूरत है आपकी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा आपका। माई सीबीएसई क्लासेस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।